So hello student, welcome back to another lecture. So in this lecture we are going to derive equation of motion by using calculus method. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लास 11th में आप आ चुके हैं। अब ग्राफिकल मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व नहीं करनी है, अब आपको कैलकुलस मेथड लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक फार्मूला आनी चाहिए। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ को देख लेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये जाननी चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए हम इसको क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ सम लिमिट। कुछ लिमिट लगा करके हम इसको क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले। तो लिमिट हमारे यहाँ पे ये रहेगा दोस्तों कि हमारा वेलोसिटी जो रहेगा, अब कोई भी बॉडी मोशन में आने वाली है तो उसके पास बात करें तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी हम लोग यू के कितना रखेंगे दोस्तों, यू रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या रखेंगे, वी रखेंगे। v इज़ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। जब u हम इनिशियल रखेंगे तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे, और v जब हम फाइनल रखेंगे तो टाइम की वैल्यू हम t रखने वाले हैं। तो इस लिमिट को लगा करके हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखिए कोई भी बॉडी जब मोशन करने जाती है तो उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और बॉडी का जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही होगी तो वहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो उसका कोई मोशन नहीं रहेगा, और टाइम को हम वहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कुछ समय बाद कुछ टाइम टी लगा करके वो अब क्या आ चुका है, मोशन कर चुका है। अब उसके पास उसकी खुद की वेलोसिटी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब इक्वेशन 1 में यही लिमिट को लगा करके हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। और लिमिट v की लिमिट हम लगाएंगे दोस्तों u से लेकर के v तक, और यहाँ पे हम लगाएंगे 0 से लेकर के t तक की लिमिट। अब dv का इंटीग्रेशन दोस्तों होता है v, ये आपको पता होना चाहिए, और लिमिट लग जाएगा यहाँ पे u से v तक इज इक्वल टू a कॉमन लेंगे, और हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोस्तों किसकी, dt की, और ये 0 से ले रहे हैं हम t तक, ठीक है। अब सेकेंड इसी को हम आगे देखते हैं। तो हमने लिखा है v, ये लिया हमने u से लेकर के v तक, और एक्सेलरेशन कॉमन बाहर किए हैं। dt का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों t, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे 0 से लेकर के t तक। तो यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट में जो लिमिट दी हुई होती है हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है दोस्तों, v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे t माइनस 0, ठीक है। अब देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए, ये 0 हट के t हो जाएगी। v रखते हैं, u को वहाँ भेज देते हैं, तो u प्लस ए टी। तो ये हमारे पास दोस्तों बन करके आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम लिया है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डी एस बाई डी टी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमें चेंजेस लाना है, v की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने देखा है, तो v की जगह हम प्लेस करेंगे u प्लस ए टी, और इसको हम यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एबव इक्वेशन आ गया दोस्तों। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग 1, दैट मीन्स इक्वेशन 1 बाय फॉलोइंग लिमिट। कुछ लिमिट लगा करके हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स जब हमारा दोस्तों बात करें जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है ना, तो इस केस में टाइम हमारा कितना, जब वेलोसिटी हमारा देखिए v लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू रहेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स टाइम हमारा 0 रहा होगा, और जब टाइम 0 लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी भी यहाँ पे है, तो ये कोई डिस्टेंस तय नहीं करेगा, तो डिस्टेंस को हम लोग 0 ले सकते हैं। जब वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी और टाइम ये t लगा लेगा, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी s कवर कर लेगा।
ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से देखेंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो हम लोग दोस्तों लगाने वाले इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू यू को बाहर करके डी टी का इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस यहाँ पे दोस्तों हम ए को बाहर करेंगे और टी डी टी की इंटीग्रेशन लगा देंगे। और यहाँ पे हमने लिमिट दोस्तों लिया है डी एस के लिए 0 से लेकर के एस तक, टाइम के लिए लिया है 0 से लेकर के टी तक। और अगेन यहाँ पे हम दोस्तों देखें तो बात किया जाए तो हमने क्या किया दोस्तों, 0 से लेकर के टी तक टाइम भी लेने वाले हैं। वी हमारा यहाँ पे यूज में आ रहा है। अब डी एस का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, एस होता है। तो 0 से लेकर के एस तक इज इक्वल टू यू को बाहर ही रखेंगे, डी टी की इंटीग्रेशन दोस्तों टी होती है और इसकी लिमिट भी हम लगा देंगे 0 से लेकर के टी तक, प्लस ए को बाहर रखेंगे टी डी टी। तो देखिए टी की इंटीग्रेशन दोस्तों, हमारा इंटीग्रेशन जब भी हम यहाँ पे समझिएगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स का पावर एन को, तो हम लोग लिखते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो इस हिसाब से एक्स की पावर एन की जगह हमारे पास क्या है, दैट मीन्स टी के पीछे कुछ नहीं तो वन छुपा हुआ है ना। तो वन प्लस वन कितना हो गया दोस्तों, टी स्क्वायर बाय वन प्लस वन नीचे ले लेंगे, दैट मीन्स टू। तो हमारा ये आ गया टी डी टी की इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 0 से लेकर के टी तक। अब हम ये एस को अब लिमिट को तोड़ने वाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स एस माइनस जीरो इज इक्वल टू यू। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों टी माइनस जीरो प्लस ए, एक बार टी रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, दैट मीन्स हमारा होगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे s माइनस जीरो हमारा s हो जाएगा, यू टी जीरो चला जाएगा तो यू टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए टी स्क्वायर है दोस्तों, अब ये वाला टर्म तो पूरा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया दोस्तों ए टी स्क्वायर बाई टू। इसी को हम क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व होकर के आसानी से आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन की एक बेसिक सी लॉ लगाई है। तो दोस्तों ये हमारा बन के तैयार हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नाउ अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, जो कहना आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच की ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसको हम डिराइव करेंगे दोस्तों। तो हमने अभी क्या क्या चीज़ें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वेलोसिटी लिया सॉल्व करने के लिए। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में दोस्तों हम दोनों को मिला करके सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं पहली बात, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा डी वी बाई डी टी, ये तो क्लियर है आपको। अब दोस्तों देखिए इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। क्या ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देखिए डी एस से डी एस कैंसिल करेंगे तो डी वी बाई डी टी, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हम क्या ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। ये किसकी डिफिनेशन है दोस्तों, वेलोसिटी की डिफिनेशन है। तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब दोस्तों ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब इसी को हम क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन बाय फॉलोइंग लिमिट, फॉलोइंग लिमिट, कुछ लिमिट लगा के इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिमिट हमारा दोस्तों यहाँ पे, जब वेलोसिटी हमारा इनिशियल यू रहेगा, देन टाइम हमारा जीरो रहेगा और डिस्टेंस भी हमारी जीरो रहेगी। जब वेलोसिटी यहाँ पर वी हो जाएगा तो टाइम हमारा हो जाएगा टी और डिस्टेंस हो जाएगा एस। बस इसी को अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेट लगाते हैं दोस्तों, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे ए डी एस का। तो इंटीग्रेशन ए को बाहर कर देते हैं, डी एस की इंटीग्रेशन कर देंगे इज इक्वल टू वी डी वी। तो हम वी की इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वी डी वी दोनों की इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसकी हमने लिमिट क्या लेना है, 0 से लेकर के एस तक, और वी की यू से लेकर के वी तक। अब देखिए ए बाहर रहेगा, डी एस का इंटीग्रेशन दोस्तों एस होता है, इसको बिग ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट हमारा एस है, लोअर लिमिट 0 है, इज इक्वल टू वी डी वी के इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों। फिर से टी की जैसे हमने किया था इसी प्रकार से अगर जो हम लोग वी की करेंगे तो वी का पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दैट मीन्स वी स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट अपर लिमिट है वी और लोअर लिमिट है यू।
अब देखिए ए हम यहाँ पे लिखेंगे और एस को हम क्या ले सकते हैं, एस माइनस जीरो इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि लिमिट हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट वी है एंड लोअर लिमिट यू है, तो हमने वी स्क्वायर बाई टू, वी रखेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू, और यू रखेंगे तो वी की जगह यू रख देंगे यू स्क्वायर बाई टू। अब इसी को हम लिख सकते हो, ये जीरो जा चुका है तो हम लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, जहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह देख लेंगे। अगर जो आपको ये समझ में आ गया आराम से तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।